बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे जो हमारे पास है आयोनिक कंपाउंड। अगर हम देखें तो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होंगे जिनके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है। इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होगा? आयोनिक बॉन्ड होगा। और हम जानते हैं कि आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है कि हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। सेकंड पॉइंट पर यही लिख देता हूँ, कंप्लीट ट्रांसफर होगा। ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर 3, अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो एक पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव का, और दूसरे पे कौन सा होगा? नेगेटिव का। मैं ये बात भी यहाँ लिख देता हूँ। अब अगर हम इनकी शेप की बात करें तो ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। कौन से होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनकी शेप की बात करें तो वो हमारे पास होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर हम इसकी एग्जांपल देंगे तो हमारे पास एग्जांपल में जो सबसे मेन है वो कौन सी है? सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारे पास क्या है? टेबल सॉल्ट है। तो हम क्या देखते हैं? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखते हैं 3D डायमेंशनल। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर सोडियम अटैच है तो इसके साथ कौन सा अटैच है? क्लोराइन आयन। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सोडियम है तो यहाँ पर कौन सा क्लोराइड आयन अटैच है। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होती है? हमेशा अट्रैक्शन होती है। तो यही वजह क्या है कि यहाँ पर सोडियम के साथ उसके क्या पाया जाता है? क्लोराइड आयन पाया जाता है। तो हम क्या करते हैं? इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो आपको इस बात का पता है कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, ऐसे ना? तो अगर वो स्ट्रांग है तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे? हाई होंगे ना। तो हम यहाँ पहला पॉइंट लिख लेते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं इसकी एग्जांपल लिखना चाहूँ तो फिर मैं उसी सोडियम क्लोराइड को लेता हूँ। सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 800 सेल्सियस, और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो इसका है 13 सेल्सियस। यानी इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी हाई है। उसकी रीजन क्या है कि इसके अंदर कौन कौन से आयन पाए जाते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये आयन पाए जाते हैं, इसलिए वो क्या होता है? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। तो इसलिए इसमें कौन से चार, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो हम यहाँ देख रहे हैं तो हमने क्या बात की थी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है? सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो इस बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब अगर हम बात करें कि ये सॉल्युबल किसमें होंगे, तो जो आपके पास आयनिक कंपाउंड होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में। किनमें? क्योंकि इनमें कौन से होते हैं? पोलर चार्ज होते हैं, प्लस का होता है और नेगेटिव का होता है। तो इसलिए ये किसमें सॉल्युबल होते हैं? पोलर सॉल्वेंट में। और हमारे पास पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल वाटर। क्या होते हैं? एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्युबल किसमें है ये? पोलर सॉल्वेंट में। अगर हम बात करें कि ये हीट के या इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं या बैड कंडक्टर है, तो इसका हमारे पास आंसर है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तब वो गुड कंडक्टर है जब ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? मोल्टन या सोल्यूशन फॉर्म में। अगर ये आपके पास सॉलिड फॉर्म में होगा तब ये जो होंगे इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं है। लेकिन जब ये मोल्टन या सोल्यूशन फॉर्म में पाए जाते हैं तब ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। उसकी रीजन ये है कि जब आपके पास ये कंपाउंड मोल्टन या सोल्यूशन फॉर्म में पाए जाते हैं तब इनमें कौन से आयन मौजूद होते हैं? फ्री आयन या फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं। इस बात को लिख लेता हूँ। अगर सॉलिड स्टेट है तो नॉट गुड कंडक्टर, लेकिन अगर आपके पास मोल्टन या सोल्यूशन फॉर्म है तो उसमें क्या है? ये
गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। समझ आ गई यहाँ तक। तो हमारे पास सेकंड है जो हमारे पास है कोवेलेंट कंपाउंड, कौन से? तो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड कौन से कंपाउंड हो गए जिनके दरमियान कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अगर उनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है तो उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कंप्लीट शेयरिंग होगी या म्यूचुअल शेयरिंग होगी? तो इसका आंसर है म्यूचुअल शेयरिंग होगी। कौन सी शेयरिंग होगी? म्यूचुअल शेयरिंग होगी। अगर इसमें हमारे पास आयन्स पाए जाते थे तो इसमें हमारे पास क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? मॉलिक्यूल्स। अगर मैं इसकी एग्जांपल डिस्कस करूं तो हमारे पास H2SO4 है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास मीथेन है। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। जो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड है, क्योंकि ये आयोनिक बॉन्ड से कम स्ट्रॉन्गर होते हैं तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? कम होगा। यहाँ इस बात पे लिख देता हूँ, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम इसकी सॉलिबिलिटी की बात करें, अगर ये सॉल्युबल हो रहे हैं पोलर सॉल्वेंट में तो ये किन में सॉल्युबल होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। किन में? नॉन पोलर इन्हें कह लें, इन्हें एक्वस कह लें, इन्हें इनऑर्गेनिक कह लें। इसको जो आप सॉल्वेंट कहेंगे वो ही इसका नाम होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हमारे पास आते हैं कौन कौन से सॉल्वेंट्स हैं? ईथर है, अल्कोहल है, बेंजीन है। ठीक है। अगर हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करें तो हमारे पास ये जो है इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है या नहीं है? तो इसका आंसर है नो, ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि ये क्या है, इनमें आयंस नहीं पाए जाते। ये क्या है आपके पास? म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नॉट गुड कंडक्टर। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें पोलैरिटी पाई जाती है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वहां पर ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर भी होते हैं। आगे समझ। इसके अलावा लास्ट पॉइंट हमारे पास है, जो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूलर वेट हायर रखते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, वो हमारे पास पाए जाते हैं सॉलिड स्टेट में। किसमें? सॉलिड स्टेट में। तो इसलिए क्या होता है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होते हैं? हाई होते हैं उन कंपाउंड के जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। यहां तक समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन? एक और बात याद रखें कि जिन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो पाए जाएंगे गैसियस फॉर्म में। किस फॉर्म में? लेकिन जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वो पाए जाएंगे सॉलिड फॉर्म। समझ आ गई? अगर यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन तो बताएं। अल्लाह ने